राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, आजकल हम आपका जो बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है हिंदी साहित्य का, जो बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है प्रयोजन मूलक हिंदी, उसके अंतर्गत पिछली कक्षा में हमने विज्ञापन पर बातचीत की थी, प्रकाश डालने की कोशिश की थी। छात्रों, आज हम इस कक्षा में बात करना चाहते हैं फीचर की। ये जो फीचर है ये इसको आधुनिक जनसंचार माध्यमों में अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। साहित्यिक दृष्टि से तो ये संस्मरण विधा की नजदीक की विधा है, लेकिन इसे संस्मरण नहीं कहा जा सकता, ये अलग विधा है। लेकिन जनसंचार के जो आधुनिक जो माध्यम है, चाहे वो आपका मुद्रित माध्यम हो, चाहे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हो, उनमें इस विधा को अलग अलग नामों से जाना जाता है या इसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। वैसे देखा जाए तो फीचर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है रूपरेखा या आकृति आदि। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। फीचर शब्द अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका जो अर्थ है वो है रूपरेखा, आकृति आदि। वैसे जनसंचार के क्षेत्र में इस विधा का बहुत महत्व है। जनसंचार के क्षेत्र में फीचर विधा का बहुत महत्व है। किसी ने कहा भी है कि समाचार अगर पत्रकारिता की रीढ़ है तो फीचर पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति है। ध्यान से सुनिएगा छात्रों कि अगर समाचार पत्रकारिता की रीढ़ है तो फीचर पत्रकारिता का सौंदर्य बढ़ाने वाली शक्ति है। समाचार में कल्पना नहीं होती है, जबकि इस फीचर विधा में कल्पना तत्व का सहारा भी लिया जाता है। और यहां एक बात और स्पष्ट कर दें कि समाचार मनोरंजन नहीं करते हैं, सूचना देते हैं। यहां पर फीचर में सूचना के साथ साथ जो पाठक है, जो दर्शक है, जो श्रोता है, उसका मनोरंजन भी होता है, क्योंकि इसमें कल्पना तत्व का सहारा लिया जाता है, जबकि समाचारों में कल्पना तत्व का सहारा नहीं लिया जाता है। ये एक अंतर है। पाश्चात्य विद्वान भी ये मानते हैं कि फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है। फीचर का जाल समाचार से बड़ा होता है, क्योंकि समाचार में तो सिर्फ सूचना दी जाती है, जबकि फीचर में उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। फीचर लेखक पठनीय अनुभव प्रस्तुत करता है, उसमें सूचना को महत्व नहीं दिया जाता। उसमें सूचना को, यानी कहने का मतलब सूचना को उतना महत्व नहीं दिया जाता जितना शैली, लालित्य और विनोद को। ये इसकी विशेषता है। भारतीय विद्वान मधुकर गंगाधर भी फीचर को इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि फीचर लेख से छोटा। ध्यान से सुनिएगा छात्रों, फीचर लेख से छोटा गद्य काव्य की शैली में लिखी गई ऐसी रचना होती है जिसमें भाषा के
चुटीलेपन तथा विषय की विशिष्टता के कारण ऐसी सामग्री पाठक को मिल पाती है जिसे पढ़कर पाठक का ज्ञानवर्धन होता है और मनोरंजन होता है। आप देखिए, यहां अगर हम समाचारों की बात करें तो समाचार तो सूचना देते हैं, उससे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, लेकिन फीचर क्या कर रहा है? ज्ञानवर्धन के साथ साथ में मनोरंजन भी करता है। और विशेषकर पत्रकारिता के क्षेत्र में ये जो विधा है फीचर, इसका बड़ा महत्व है। यहां पर ये ज्ञानवर्धन तो करते ही है, लेकिन साथ ही ये विधा पाठक का, दर्शक का, श्रोता का मनोरंजन भी करती है। फीचर समाचार को विस्तार देता है। फीचर क्या करता है? समाचार को विस्तार देता है, लेकिन इस हेतु उसमें कल्पना आदि तत्वों का समावेश भी किया जाता है इस विस्तार को देने के लिए। यानी समाचार को विस्तार देने के लिए उसमें कल्पना आदि तत्वों का समावेश भी किया जाता है, तब जाकर के फीचर बनता है। यानी कि उसमें घटना का विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है, लेकिन कल्पना तत्व का सहयोग भी लिया जाता है। यह विधा पाठक और दर्शक श्रोता का मनोरंजन भी करती है। यह विधा यानी फीचर विधा पाठक और दर्शक और श्रोता इनका मनोरंजन भी करती है, उनका ज्ञानवर्धन भी करती है, उनका मनोरंजन भी करती है। श्रोताओं, यहां अगर हम बात पर्टिकुलर रेडियो फीचर की बात करें तो आप देखेंगे कि जो रेडियो फीचर है वह समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले फीचर से सर्वथा भिन्न विधा है। रेडियो सुनने वाले श्रोता भलीभांति जानते कि रेडियो फीचर तथ्यों और सूचनाओं को रोचकता, नाटकीयता और मनोरंजनपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाली अत्यंत लोकप्रिय विधा है। यहां पर सुमित मोहन ने अपनी पुस्तक मीडिया लेखन में यह स्पष्ट लिखा है कि रेडियो फीचर तथ्यों और सूचनाओं को रोचकता, नाटकीयता और मनोरंजनपूर्ण ढंग से, उसमें रोचकता होनी चाहिए, नाटकीयता होनी चाहिए और मनोरंजनपूर्ण ढंग से उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यानी कि रेडियो फीचर तथ्यों और सूचनाओं, रोचकता, नाटकीयता और मनोरंजनपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने वाली अत्यंत लोकप्रिय विधा है। रेडियो फीचर की अगर हम बात करें तो लुइस मैकनीस के अनुसार रेडियो फीचर किसी गतिविधि का नाटकीय प्रस्तुतिकरण है। किसी भी गतिविधि का जिसमें फीचर में जो गतिविधि का प्रस्तुतिकरण होता है वो नाटकीय प्रस्तुतिकरण है, किंतु इसमें लेखक को रिपोर्टर या फोटोग्राफर से कुछ और अधिक होना चाहिए। फीचर लेखक जो होता है वो रिपोर्टर या फोटोग्राफर से कुछ और अधिक होना चाहिए। उसे अपनी यथार्थ सामग्री का चयन काफी विवेक से करना चाहिए। उसे अपनी यथार्थ सामग्री का चयन काफी विवेक से करना चाहिए तथा उसके बाद उसे इस प्रकार नियंत्रित करना चाहिए कि वह एक नाटकीय प्रभाव के अनुरूप हो सके। डॉक्टर उदयनाथ मिश्र की दृष्टि में, यानी उदयनाथ मिश्र रेडियो फीचर के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि आकाशवाणी की वैज्ञानिक तकनीक के प्रयोग के साथ रेडियो फीचर तथ्यों एवं सत्यों की ध्वन्यांकित सृजनात्मक कृति है। यहां पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर उदयनाथ मिश्र की जो आकाशवाणी की जो वैज्ञानिक तकनीकों के प्रयोग के साथ जो उसमें जो तकनीक प्रयोग में ली जाती है, रेडियो फीचर तथ्यों एवं सत्यों की ध्वन्यांकित सृजनात्मक कृति है। रेडियो आकाशवाणी की जो वैज्ञानिक तकनीक
के प्रयोग के साथ रेडियो फीचर तथ्यों एवं सत्यों की ध्वन्यांकित सृजनात्मक कृति है। ऑल इंडिया रेडियो की रिपोर्ट में फीचर को भी परिभाषित किया गया है और वो इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि फीचर कार्यक्रम सूचनाओं तथा मनोरंजन को प्रस्तुत करने के सभी उपलब्ध साधनों एवं प्रसारण के तरीकों को रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। जब रेडियो पर, जो कि पूरी तरह से ध्वनि माध्यम है, इस ध्वनि माध्यम पर जब फीचर का प्रसारण किया जाता है तो जो जो इस पे जो मतलब जो सूचनाएं हैं वो जो उसकी जो विषय वस्तु है उसका चयन करने के बाद में जो उसको प्रस्तुत किया जाता है, तो इसमें क्या किया जाता है कि सूचनाओं तथा मनोरंजन फीचर कार्यक्रम सूचनाओं तथा मनोरंजन को प्रस्तुत करने के सभी उपलब्ध साधनों एवं प्रसारण के तरीकों को रुचिकर रूप में प्रस्तुत करने की विधि है। छात्रों, जो रेडियो के लिए जो फीचर लेखन किया जाता है उसमें अनेक बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक होता है। यानी कि रेडियो फीचर में किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है या रेडियो फीचर के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो अगर हम बात करें रेडियो फीचर के विषय की, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये किसी भी विषय पर फीचर बनाया जा सकता है। रेडियो पर फीचर लेखन के लिए विषय इस प्रकार का हो जिसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेखक के पास हो। अगर रेडियो पर फीचर बनाया जा रहा है, उसे जब प्रस्तुत किया जाता है, तो पहली शर्त यह है कि जो उसका विषय है और जिस विषय पर फीचर तैयार किया जाता है, जिस विषय पर फीचर लिखा जा रहा है, उस विषय की संपूर्ण जानकारी फीचर लेखक के पास होना आवश्यक है। फीचर का विषय इस प्रकार होना चाहिए जो श्रोताओं में जिज्ञासा या कौतूहल पैदा कर सके। अगर हम रेडियो फीचर की बात करें तो पहली चीज तो इसमें फीचर लेखक को विषय की संपूर्ण जानकारी होना आवश्यक है। दूसरी चीज यह है कि ऐसे विषय का चयन होना चाहिए जो श्रोताओं में जिज्ञासा और कौतूहल पैदा कर सके, यानी कि उनकी जिज्ञासा बढ़े, श्रोता ये जानने की इच्छा रखे कि इस फीचर में क्या कहा जा रहा है, उन्हें नए विषय की जानकारी दे सके। फीचर ऐसा होना चाहिए, जो ऐसा विषय होना चाहिए फीचर का जो श्रोताओं को नए विषय की जानकारी देने में सक्षम हो, उनके मन पर अमिट छाप या अमिट प्रभाव छोड़ सके, श्रोताओं के मन पर अमिट प्रभाव छोड़ सके, किसी न किसी रूप में उनके जीवन से संबद्ध हो। देखिए, फीचर लेखन के लिए जो विषय का चयन किया जाता है, तो विषय तो कोई भी हो सकता है, लेकिन पहली बात होती है उस विषय की, जो फीचर लिखने वाला होता है उसको उस विषय की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। और विषय का चयन ऐसा होना चाहिए जो श्रोताओं में जिज्ञासा और कौतूहल पैदा कर सके, उनको एक नई जानकारी दे सके। और एक और महत्वपूर्ण बात है, जो श्रोता वर्ग है उनके जीवन से संबंधित विषय होना आवश्यक है। लेखक अपने आसपास से लेकर अन्य ग्रह नक्षत्र तक इतिहास या अतीत की घटनाओं को लेकर वर्तमान और भविष्य के किसी भी पक्ष को फीचर का विषय बना सकता है। वो लेखक पूरी तरह स्वतंत्र है, वो इतिहास से संबंधित घटनाओं को भी ले सकता है, वर्तमान को भी ले सकता है और किसी भी या और भविष्य को भी ले सकता है। किसी भी विषय को वो उठा सकता है, लेकिन उसका संबंध श्रोताओं से होना आवश्यक है और वो श्रोताओं में जिज्ञासा जागृत कर सके, उनमें कौतूहल पैदा कर सके और उस विषय की पूरी जानकारी, जो विषय रेडियो फीचर के लिए उठाया गया है या जिस पे लेखन किया जा रहा है, रेडियो फीचर जिस पे बनाया जा रहा है, उस विषय की पूरी जानकारी
फीचर लेखक के पास होना आवश्यक है। तो ये रेडियो फीचर के विषय से संबंधित बातें थी, और ये मैंने आपको बार बार बता दी है कि कोई भी विषय हो, चाहे वो इतिहास का हो, चाहे वो वर्तमान का हो, विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन वो रेडियो के जो श्रोता है उससे संबंधित होना आवश्यक है। उनको ये लगे कि ये विषय हमसे संबद्ध है, हमारे लिए आवश्यक है, और वो श्रोताओं में कौतूहल पैदा कर सके, उनमें जिज्ञासा का भाव पैदा कर सके। तो इस तरह से उनको कुछ विषय की कुछ नई जानकारी मिल सके, इस तरह के विषय का चयन करना चाहिए रेडियो फीचर के लिए। इसी तरह से फीचर में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। रेडियो फीचर में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब तक कोई फीचर तथ्य परक नहीं होता है, वह विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। यानी कि रेडियो फीचर में तथ्य परक होना चाहिए, उसे तथ्यों का विशेष, उसमें फीचर में तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जब तक कोई फीचर तथ्य परक नहीं होगा, वह विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। तथ्य परकता से फीचर की विषय सामग्री का महत्व तो बढ़ता ही है, उसमें वैज्ञानिकता, रोचकता आदि गुणों का समावेश भी हो जाता है। उसमें यानी कि उस विषय सामग्री का महत्व तो बढ़ता ही है तथ्यों से, साथ ही उसमें फीचर में वैज्ञानिकता, रोचकता आदि गुणों का समावेश भी हो जाता है। साथ ही उसमें परिवेश की जीवंतता की सृष्टि भी होती है तथ्यपरक होने से। यानी कि रेडियो फीचर तथ्यपरक होना चाहिए, और ये तथ्यपरक उस फीचर को विश्वसनीय बनाता है। उसमें वैज्ञानिकता और रोचकता का समावेश हो जाता है अगर तथ्यपरक फीचर होता है तो, और उसमें परिवेश की जीवंतता की सृष्टि भी होती है। तो कहने का तात्पर्य, जो रेडियो फीचर है वो विषय कोई भी हो सकता है, लेकिन विषय की संपूर्ण जानकारी फीचर लेखक के पास होनी चाहिए। दूसरी चीज, उस विषय का जब संपूर्ण ज्ञान होगा, साथ ही वो ऐसा विषय का चयन करे जिससे श्रोताओं में जिज्ञासा और कौतूहल पैदा हो सके, जो श्रोताओं से संबंधित हो, जो उनको नई जानकारी दे सके। तो कहने का मतलब विषय कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन विषय में एक चीज और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो तथ्यपरक हो। जिस भी विषय पर फीचर लेखन का कार्य किया जाए वो विषय तथ्यपरक हो। तथ्यपरकता से उसमें जो फीचर है उसमें वैज्ञानिकता और रोचकता जैसे गुणों का समावेश होता है, और साथ ही उसमें परिवेश की जीवंतता की सृष्टि भी होती है। छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल यानी अगली कक्षा में हम रेडियो फीचर पर ही प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।